भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बनने पर मुबारकबाद। शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बनने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। नरेंद्र मोदी की जानिब से सोशल मीडिया पर यह पैगाम दिया गया है। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से भी शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बनने पर मुबारकबाद दी गई है और सोशल मीडिया के ज़रिए उन्होंने ये पैगाम दिया है कि मैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ को मुबारकबाद पेश करता हूँ वज़ीर-ए-आज़म बनने पर। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से ये ट्वीट किया गया है। आगे बढ़ते आपको बताएं कि समंदर में 50 माहीगीरों की कश्ती डूब गई। तर्जुमान कोस्टल मीडिया सेंटर माहीगीरों का ताल्लुक इब्राहिम हैदरी से है और कश्ती डूबने के बाद से माहीगीरों से राब्ता नहीं हो सका। इसी पर बात करेंगे। शहबाज खान हमारे साथ मौजूद हैं। शहबाज, वाकई के बारे आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये कराची के माहीगीर हैं जिनकी कश्ती को हादसा पेश आया है, जिसके बायस कश्ती जो है इनकी उलट गई है। तर्जुमान कोस्टल मीडिया सेंटर इब्राहिम हैदरी कमाल शाह के मुताबिक जो कश्ती है वो हजामोकरी के करीब जो है वो डूबी है, जो कि कराची से तकरीबन 80 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। कश्ती में 50 माहीगीर जो हैं वो सवार हैं, ऐसा बताया जा रहा है तर्जुमान की जानिब से। और ये भी बताया जा रहा है कि माहीगीरों का जो ताल्लुक है वो कराची के इलाके इब्राहिम हैदरी से है। कश्ती डूबने के बाद से जितने भी माहीगीर उसमें सवार थे उनसे राब्ता अभी तक मुमकिन नहीं हो सका है, जिसके पेश नज़र जो इब्राहिम हैदरी के माहीगीर हैं वो अपनी मदद आप के तहत अपने अपने लांचों में, कश्तियों में जो है इस मकाम की जानिब जो है वो रवाना हो गए हैं, जहाँ से आखिरी इतलात आई थी और आखिरी राब्ता हुआ था माहीगीरों की जानिब से कि उनकी कश्ती को जो है वो हादसा पेश आया है और कश्ती उनकी डूब रही है। ताहम ये भी बताया जा रहा है कि मुतालिका जो इदारे हैं उनको भी इन्फॉर्म कर दिया गया है और उनकी जानिब से भी कहा जा रहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो शुरू कर दिया गया है और टीमें उस मकाम की जानिब रवाना कर दी गई हैं। जी सही। शहबाज हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हमें इस बारे भी आगाह कीजिएगा कि एम ए जिन्ना रोड पर इकबाल मार्केट की दुकान में आग लग गई है और ये बताइएगा कि आग किस तरह से लगी है, वजह क्या बनी और किस दर्जे की बताई जाती है। जी बिल्कुल, ये कराची का एम ए जिन्ना रोड है। यहाँ पर इकबाल प्लाजा है। इकबाल प्लाजा के नीचे तकरीबन कोई 80 से 100 के करीब दुकानें हैं। उन तमाम दुकानों के अंदर फॉर्म का मटेरियल और रॉ मटेरियल जिसमें रेक्सिन जो है वो शामिल होती है, वो बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद होती है इन दुकानों के भी। और नामालूम वजूहात की बिना पर आग लगी और आग ने देखते ही देखते तमाम दुकानों को इस वक्त अपनी लपेट में ले लिया है। धुएं के स्याह बादल जो है इस वक्त हमें नजर आ रहे हैं और काफी अफरा तफरी का मकाम। इतला मिलते ही फायर ब्रिगेड की 6 फायर टेंडर्स मौके पर पहुंचे हैं और आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है। इस इकबाल प्लाजा के ऊपर वाली जो मंजिलें हैं वो तमाम रिहायशी इमारतें हैं, ताहम धुआं जो है वो फ्लैटों के अंदर, घरों के अंदर भर गया है, जिसकी वजह से जो मकीन है उनको काफी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा था। रेस्क्यू के इदारे यहाँ पर मौके पर पहुंचे हैं और उन्होंने आग से तमाम जो फैमिलीज हैं उनको रेस्क्यू करके बाहिफाजत बाहर निकाल दिया है, फ्लैटों को खाली करा लिया गया है। अलबत्ता नीचे की जो दुकानें हैं उनकी आग बुझाने की कोशिश की जा रही है, चूंकि अब सुबह का टाइम था और ये मार्केट तकरीबन 12 बजे के बाद खुलती है। तो फायर ब्रिगेड हुकाम का ही कहना है कि अभी कबल तक का कुछ कहना है कि आग लगने की वजूहात क्या है। अलबत्ता ये बताया जा रहा है कि नामालूम वजूहात हैं जिनकी बिना पर ये इनिशियली तौर पर जो बाहर की दुकानें, रोड साइड की दुकानें, उनमें आग लगी है। उसने देखते ही देखते पूरी मार्केट की इस वक्त जो दुकानें उनको अपनी लपेट में ले लिया है। दो तरफ से जो है आग पर काबू पाने की इस वक्त कोशिश की जा रही है। 3 गाड़ियां फ्रंट पे और सही आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। शहबाज खान आप आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। नाज़रीन, पीपल्स पार्टी और MQM राब्तों और मुलाकातों में मुस्बत पेशरफ्त हुई है। MQM ने पीपल्स पार्टी को तजावीज़ और मुतालबात से आगाह किया है। पीपल्स पार्टी ने मुतादिद मुतालबात पर रजामंदी का भी इजहार किया है। इसी पर बात करेंगे। मोहम्मद अशद हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद अशद, आगाह कीजिएगा क्या मुतालबात किए जा रहे हैं। जी देखिए, सदारती इलेक्शन के लिए सियासी जमातों में राब्तों का सिलसिला जारी है। पहले मरहले में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने MQM सरबरा खालिद मकबूल सिद्दीकी से टेलीफोनिक राब्ता किया था। बादशाह गुज़िश्ता रोज पीपल्स पार्टी और नून लीगी वक्त ने की जो है वो MQM से इसी हवाले से मुलाकात हुई थी। आप जराए तस्दीक करते हैं कि पीपल्स पार्टी और MQM के दरमियान जो राब्ते हुए हैं और जो मुलाकातें हुई हैं उसमें मुस्बत पेशरफ्त हुई है। MQM ने पीपल्स पार्टी को तजावीज़ और मुतालबात से जो है वो आगाह कर दिया है। जो तजावीज़ और मुतालबात है उसमें खास तौर पे शहरी सिंध के हवाले से कुछ मुतालबात थे जो कि MQM की जानिब से रखे गए, जबकि इसके साथ साथ आइन तरामीम के हवाले से जो MQM बार बार MQM की जानिब से जिक्र किया जा रहा था वो भी जो है वो जिक्र किया गया है पीपल्स पार्टी से। और नून लीग से पहले इस हवाले से जो था वो एक मुआहिदा जो है वो दस्तखत हो चुका है। पीपल्स पार्टी के जराए इस हवाले से ये भी तस्दीक करते हैं कि पीपल्स पार्टी ने मुतादिद मुतालबात पर रजामंदी का इजहार कर दिया है। MQM पीपल्स पार्टी की मुलाकात का एक और दौर जो है वो मुतवक्का है आज या कल में। दोनों जमातें मरकज और
سندھ کی سطح پر ورکنگ ریلیشن شپ کے لیے ڈرافٹ پر بھی بات کر رہی ہیں. پیپلز پارٹی اور MKM اپنی قیادت سے مشاورت کے بعد فیصلوں سے ایک دوسرے کو جو ہے وہ آگاہ کر دیں گی. MKM رابطہ کمیٹی کا اجلاس بھی اس حوالے سے آج شام طلب کر لیا گیا ہے. رابطہ کمیٹی اجلاس میں صدارتی الیکشن میں آصف علی زرداری کو ووٹ دینے کے حوالے سے حتمی فیصلہ کیا جائے گا. جی اس حوالے سے اجلاس بھی طلب کر لیا گیا. بہت شکریہ محمد ارشد، آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے. ناظرین، بانی PTI اور بشرا بی بی کی توشہ خانہ کیس میں سزا کے خلاف اپیلوں پر سماعت آج ہوگی. بانی PTI اور شاہ محمود قریشی کی سائفر کیس میں سزا کے خلاف اپیلوں پر بھی سماعت ہوگی. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب پر مشتمل خصوصی بینچ سماعت کرے گا. احتساب عدالت نے بانی PTI اور بشرا بی بی کو توشہ خانہ کیس میں سزا سنائی تھی. آفیشل سیکرٹ ایکٹ عدالت نے بانی PTI اور شاہ محمود قریشی کو سائفر کیس میں سزا سنائی تھی. مزید بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں رضوان قاضی. جی رضوان قاضی، آگاہ کیجیے گا سماعت بارے. جی، اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج توشہ خانہ اور سائفر کیس میں سزاؤں کے خلاف اپیلوں پر سماعت ہونی ہے. بانی PTI شاہ محمود قریشی اور بشرا بی بی کی جانب سے دائر اپیلوں پر آج ڈویژن بینچ میں سماعت ہوگی. چیف جسٹس عامر فاروق کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ ان اپیلوں پر سماعت کرے گا. بانی PTI نے توشہ خانہ اور سائفر کیس میں سزاؤں کے خلاف اپیلیں دائر کر رکھی ہیں. شاہ محمود قریشی کی اپیل سائفر کیس میں سزا کے خلاف ہے، جبکہ بشرا بی بی کی جانب سے توشہ خانہ ریفرنس میں سزا کے خلاف اپیل دائر کی گئی ہے. ان اپیلوں کے ساتھ سزا معطلی کی درخواستیں بھی تینوں ملزمان کی جانب سے دائر کی گئی ہیں اور آج ان تینوں اپیلوں پر یہاں پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ میں سماعت کی جائے گی. جی، اور ناظرین، بیرسٹر علی ظفر نے چیف الیکشن کمشنر سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کر دیا. سینٹ میں خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ مخصوص نشستوں سے متعلق الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف عدالت جائیں گے. فیصلے کو نہیں مانتے. چیف الیکشن کمشنر نے یہ کہا، جبکہ اس کے خلاف آرٹیکل 6 کی کارروائی بھی کی جائے گی اور قرارداد تیار کر لی ہے، جلد پیش کریں گے. دوسری بڑی غلطی جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی جانب سے یہ کی گئی ہے. انہوں نے مزید کیا کہا ہے، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس قانون کے مطابق آرٹیکل 51(6)D کے مطابق جو آئین کا حصہ ہے، ریزرو سیٹس ہمیں دینی تھیں 23. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ اناؤنس کیا کہ یہ ہم آپ کو نہیں دے رہے. اس فیصلے کے بعد ظاہر ہو گیا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنی اس اوبلیگیشن، اس ڈیوٹی، اس ذمہ داری سے بالکل خلاف ورزی کر رہا ہے اور آئینی اس نے ایک وائلیشن کی ہے. آرٹیکل 6 ان کے اوپر بلکہ لگنا چاہیے. اتنا جمہوریت کے خلاف فیصلہ اب یہ برداشت نہیں ہوگا. اگر اس فیصلے کے بعد پریزیڈنشل الیکشن ہوا اور سینٹ کے الیکشنز ہوئے اگلے جانے کے ممبرز، تو وہ ہمیں منظور نہیں ہوں گے. ہم اس کو چیلنج کریں گے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے آرڈر کو. اس کے خلاف جو بھی ہمارا قانونی راستہ ہے وہ ہم اپنائیں گے. ہم یہ بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جو پریزیڈنشل الیکشن ہے اور جو آگے آنے والا سینٹ کا الیکشن ہے اس کو ملتوی کیا جائے، اس کو ایڈجرن کیا جائے، کیونکہ آئین میں یہ کوئی گنجائش نہیں کہ ریزرو سیٹس کے بغیر یہ دونوں الیکشنز ہو جائیں. شہباز شریف نے ملک کے 24ویں منتخب وزیراعظم کے عہدے کا حلف بھی اٹھا لیا، مگر معاشی محاذ پر اس ذمہ داری کو اٹھانا اور درپیش مسائل کا حل آسان نظر نہیں آتا. نومنتخب وزیراعظم نے پہلے خطاب میں بھی کہا کہ بجٹ میں وفاق کو وصول محصولات سے زیادہ حجم قرض کی مد میں قابل ادا سود کی رقم ہے. ایسی صورتحال میں ترقیاتی اخراجات تو کجا، فوج اور سرکاری ملازمین کی تنخواہوں تک کی ادائیگی کی رقم خزانے میں موجود نہیں. نومنتخب حکومت کو اقتدار سنبھالتے ہی کن چیلنجز کا سامنا درپیش ہوگا، آئیے دیکھتے ہیں اسلام آباد سے تیار کردہ مدثر علی رانا کی رپورٹ میں. اس دورانیے میں 7,300 ارب بچتے ہیں، اس میں سود کی ادائیگی 8,000 ارب ہے. 700 ارب روپے کا خسارہ ڈے 1 سے ہو تو پھر ترقیاتی منصوبوں کا پیسہ کہاں سے آئے گا؟ افواج پاکستان کی تنخواہیں کہاں سے دیں گی؟ اور یہ ہے وہ سب سے بڑا چیلنج جو آج پوری پاکستانی قوم، 25 کروڑ عوام کا سب سے بڑا
आज ये संगीन मसला है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनकी काबीना को इक़्तिदार संभालते ही जो सबसे बड़ा चैलेंज दरपेश होगा वो है मुआशी मैदान। चैलेंजेस की ग्रोथ तेज, जबकि मुआशी शरह नमू सिर्फ 1% तक महदूद। इस वक्त मुल्क में महंगाई की शरह 30% तक पहुँच चुकी है। बिजली, गैस और पेट्रोल की कीमतों में बेतहाशा इजाफा के बाइस महंगाई कंट्रोल करना इंतहाई मुश्किल होगा। कम से कम 32,000 रुपए माहाना उजरत लेने वाला मजदूर गुर्बत के बाइस 3 वक्त की रोटी और घरेलू अखराजात बर्दाश्त करने से कासिर है। किचन चलाने में तो बहुत मुश्किलात हैं, क्योंकि महंगाई तो बहुत ज्यादा है और इस हुकूमत, हर हुकूमत के साथ यही है। और इन्होंने तब तो बहुत दावे किए हैं कि हम बहुत ज्यादा महंगाई को कम करेंगे, देखते हैं फिर कब तक कम होती है। गुर्बत की बात की जाए तो हर साल इजाफा के बाइस ये शरह बढ़कर 24% तक पहुँच चुकी है। बेरोजगारी ने न सिर्फ जीना मुहाल कर रखा है, बल्कि यूनिवर्सिटियों से फारिग तहसील नौजवानों को दूर दूर तक कोई रोजगार नजर नहीं आता, जिसके बाइस हर साल लाखों पढ़े लिखे अफराद बैरून मुल्क जा रहे हैं। यूटिलिटी बिल्स इस हद तक बढ़ चुके हैं कि गरीब लोग सिर्फ खाना खा सकते हैं या फिर यूटिलिटी बिल्स अदा कर सकते हैं। गरीब बंदे का तो बहुत मुश्किल हो गया जीना। जितने कमाते हैं सारे किराए बिलों में चले जाते हैं। कभी गैस का, उधर गैस का तो बिजली का आ जाता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को गरीब खानदानों को रिलीफ देने के लिए फौरी इकदामात की जरूरत है। खत्ते गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजारने वालों को बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड करना और यूटिलिटी स्टोर्स के जरिए सब्सिडी देना इस वक्त इंतहाई जरूरी है। बढ़ते हुए सरकारी अखराजात के बाइस हर साल तारीखी बजट खसारा रिकॉर्ड होता है। सरकारी अदारों के नुकसानात को देखा जाए तो 2000 अरब रुपए से जायद हो चुके हैं। तवानाई शोबे का गर्दशी कर्जा 5000 अरब रुपए से तजावुज कर चुका है। मैन्युफैक्चरिंग शोबे की ग्रोथ में कमी रिकॉर्ड हो रही है। सियासी अदम इस्तेहकाम के बाइस हर साल मुआशी ग्रोथ में गिरावट हो रही है। FBR टैक्स नेट में इजाफा न होने के बाइस रेवेन्यू महसूलात मुल्क के अखराजात से 30% तक कम हो चुके हैं। चीनी, गंदुम, आटे समेत दीगर अशिया जरूरिया की जखीरा अंदोजी और स्मगलिंग के बाइस मुल्क में जरूरियात के मुताबिक दस्तयाबी कम हो चुकी है। PIA समेत नुकसान में चलने वाले अदारों की नजकारी गैर फाल होने के बाइस हर साल सरकारी अदारों के अखराजात पूरे करने के लिए अरबों रुपए झोंके जा रहे हैं, जिसके लिए नई हुकूमत को फौरन इकदाम करना होंगे। बिजली, गैस की कीमतें बढ़ाने के बावजूद तवानाई शोबे का गर्दशी कर्जा बढ़ रहा है। सरमायाकार मुल्क में पैसा लगाने की बजाय सरमाए को बाहर मुंतकिल कर रहे हैं। नई इंडस्ट्री लगने की बजाय यूनिट्स बंद हो रहे हैं। बरामदात न बढ़ने के बाइस तिजारती खसारा और करंट अकाउंट खसारा कंट्रोल नहीं हो रहा। कीमतें अभी भी बढ़ रही हैं, तो उन कीमतों को कंट्रोल करना, आम आदमी को रिलीफ देना, और खासकर अगर आप IMF का प्रोग्राम लेते हैं तो वहाँ पे आपको दोबारा से बिजली की कीमतें बढ़ाना है। उसमें आप आम आदमी को कैसे रिलीफ दे पाएंगे, वो बड़ा मुश्किल होगा इस गवर्नमेंट के लिए। एक्सटर्नल साइड की बात की जाए तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के लिए IMF के साथ नया कर्ज प्रोग्राम इंतहाई मुश्किल शराइत पर मबनी होगा। अवाम को रिलीफ देने के वादे करने वाले IMF शराइत पर बिजली और गैस की कीमतें मजीद बढ़ाएंगे। पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी बढ़ेगी, जिससे महंगाई का पहिया मजीद तेज होगा। लेकिन इन तमाम मुश्किलात के बावजूद नई हुकूमत को अगले माह IMF के मौजूदा प्रोग्राम की मियाद खत्म होने के बाद नए IMF प्रोग्राम के लिए कोशिशें करनी होंगी, जो पाकिस्तान की मुआशी बहाली के लिए जरूरी है। इस तरह वर्ल्ड बैंक और ADB समेत आलमी मालियाती इदारों से सस्ता और नरम शराइत पर कर्ज हासिल करना जान जोखों का काम होगा। IMF के अगले प्रोग्राम के नतीजे में जो अगर अमेरिका के साथ थोड़ी सी भी डिप्लोमेटिक नाराज़गी होती है, किसी चीज़ पे अपसेट होता है, तो फिर आप समझ लीजिए कि उसमें डेट का रिडिज़ाइनिंग वो एक इम्पॉर्टेंट उसमें बन जाएगा कि पहले आप अपने नेगोशिएटर से बात, वो लेंडर से बात करें, उनसे लिखवा के लाएं। तो अगर खुदा न खास्ता इस तरह की किसी सिचुएशन में चले गए तो ये इकॉनमी के लिए ज़ाहिर कातिल होगा। डॉलर इनफ्लो बढ़ाने के लिए तरसीलात ज़र को बढ़ाना होगा, जबकि अभी तक के आदादो शुमार के मुताबिक रवां माली साल तरसीलात ज़र में 50 करोड़ डॉलर की कमी रिकॉर्ड हो चुकी है। कर्जों की रीशेड्यूलिंग भी आसान हदफ नहीं होगा। CPEC के तहत लगने वाले IPPs को अदायगियां न होने के बाइस चाइनीज हुकाम ने भी अदायगियों के लिए दबाव डाल रखा है और नया कर्ज भी फराहम नहीं किया जा रहा। नए कर्जों के हसूल के लिए आलमी अदारों की शराइत पर अमल दरामद करने से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मुल्क में मजीद महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी जैसे संगीन मसाइल मिलेंगे। रवां माली साल बैरूनी सरमायाकारी में 25% तक कमी आ चुकी है। सरमायाकारी बढ़ाने के लिए एतमाद की फिजा कायम करनी होगी और सरमायाकारों को सहूलियात और सरमाया का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना होगा। मुल्की मसाइल का जायजा लिया जाए तो ये कहना गलत ना होगा कि 5 साला दौर हुक्मरान इत्तेहाद के लिए कांटों की सेज साबित होगा। एक जानिब सियासी हम आहंगी और सिफारती इस्तेहकाम की सलाहियतों का कड़ा इम्तिहान होगा, तो दूसरी जानिब सियासी हरीफों की तरफ से कड़ी तनकीद और अवाम में मकबूलियत के गिराफ की बहाली के लिए अनथक मेहनत दरकार हो। मुआशी माहिरीन कहते हैं जहाँ मुस्तहकम ग्रोथ के लिए नई हुकूमत को IMF प्रोग्राम और सख्त मुआशी फैसलों की जरूरत होगी,
वहीं मौजूदा सूरत हाल में महंगाई को कम करना और आम आदमी की कुव्वत खरीद में इजाफा करना नागुज़ीर हो गया है। कैमरामैन शाहीन गर्देजी के साथ मुदस्सिर अली राना, दुनिया न्यूज़, इस्लामाबाद। और नाज़रीन, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का निगहबान रमज़ान राशन घर की दहलीज तक पहुँचाने का मिशन। रहीम यार खान और झंग में घर घर रमज़ान राशन की तकसीम का अमल शुरू हो गया। 4,57,100 घरानों को राशन उनकी दहलीज पर पहुँचाया जाएगा। DC रहीम यार खान ज़िला झंग में 2,21,982 मुस्तहिक घरानों को राशन पहुँचाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का निगहबान रमज़ान राशन घर की दहलीज तक पहुँचाने का मिशन। रहीम यार खान और झंग में घर घर रमज़ान राशन की तकसीम का अमल शुरू हो गया है, जबकि 4,57,100 घरानों को राशन उनकी दहलीज तक पहुँचाया जाएगा। ऐसा कहना था DC रहीम यार खान का। और अमेरिका ने नई पाकिस्तानी हुकूमत से मिलकर काम करने के लिए ये कहा है कि हम तैयार हैं। अमेरिकी महकमा खारजा के तर्जुमान ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के साथ मुश्तरका मफादात आगे बढ़ाएंगे। मरियम नवाज की बतौर वज़ीर आला तकर्रुरी को पाकिस्तानी सियासत में संगे मील करार दिया है। मैथ्यू मिलर ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि पाकिस्तान के साथ दरीना शराकत दारी है। खुशहाल और जमहूरी पाकिस्तान को दोनों ममालिक के मफादात के लिए अहम समझते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और उनकी हुकूमत के साथ मुश्तरका मफादात को आगे बढ़ाने पर तवज्जो मरकुज रहेगी। उन्होंने कहा, मरियम नवाज का वज़ीर आला मुंतखब होना पाकिस्तानी सियासत में संगे मील की हैसियत रखता है। ख़वातीन को सियासी धारे में शामिल करने के लिए पाकिस्तान के साथ ताउन करने के मुंतज़िर हैं।